आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। सिमिलर पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं, एक बार साथ में करिए। क्वेश्चन नंबर 1, √5 एक संख्या है। ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या। यहाँ √5 है, √6 है और 6 का पावर 1/4 है, यानी कि √5 √6 ये दोनों इन दोनों से बड़ा है और 6 का पावर 1/4 यानी कि ये इस रूप में लिखा हुआ है का पावर 1/4, ये √2 और √3 दोनों से छोटा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो गया 4, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हर में ऊपर अंश है, हर में 2 का गुना हो या 5 का गुना हो या इन दोनों का हो, यानी केवल 2 का भी हो या केवल 5 का हो या 2 और 5 दोनों का गुणनफल होगा, तो वो संख्या, वो भिन्न जो है वो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर 11 है, यानी 2 और 5 के अलावा है। यहाँ 25 है, यानी कि 5 गुने 5, यहाँ केवल 5 का है, यानी ये जो 9/25 है ये दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। नेक्स्ट है 1/√3 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त होगा। हर का परिमेयकरण करना है, यानी 1/√3 है। हर का परिमेयकरण करते हैं तो जितना नीचे है उतना ही से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। √3/√3 ऊपर गुना करेंगे तो √3 और √1 बराबर √3 हो जाएगा और नीचे √3 को गुना करते हैं तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 3, यानी √3/3। ऑप्शन नंबर 3 आपका तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बहुपद है? बहुपद के लिए जो भी हमारा x y z यानी जो चर पद होता है वो स्वतंत्र होना चाहिए, वो रूट में नहीं होना चाहिए, वो बटा में नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये हमारा व्यंजक होगा, बहुपद नहीं होगा। यहाँ हमारा बहुपद है x² + √2। जो चर पद है उसको, उसका पावर पूरा पूरा होना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 सही है। बहुपद 3x - 2 का शून्यक है। शून्यक कहने का मतलब x का वह मान जो इनको शून्य के बराबर कर दे। तो हम लोग इसको करते हैं 3x - 2 = 0, इनको शून्य के बराबर करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। तो 3x - 2 है, इधर आने से 0 के साथ जुड़ जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी x बराबर 2/, यहाँ गुना में 3 है, बराबर के इधर आने से भाग में आ जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 2/3। 2/3 ऑप्शन में देखिए, 2/3 ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है y + 2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक। यहाँ y + 2 है, a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो y का स्क्वायर प्लस 2 गुने y गुने 2, यानी a × b लिखते हैं, और प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और इनको हल करेंगे y का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, y प्लस 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर y का गुणांक पूछ रहा है, तो y का गुणांक में y के साथ 4 गुना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। दिया है 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड। इनका गुणनखंड हम लोग निकालेंगे तो 6x² + 6 - 6 और 6 का गुना करते हैं तो
हमारे पास आ जाता है -36 x², यानी पहला और तीसरा स्थान को गुना करते हैं, इतना आ जाता है। 36 -36 को जोड़कर घटाकर हम लोगों को 5 के बराबर लाना है। तो हम लोग इसको खंड करिए, पहले 2 से आ जाएगा 18 दूनी 36, फिर 2 से करेंगे 9 दूनी 18, फिर 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9, यानी कि 3 तिहाई 9 में से 4 को हम लोग घटा देंगे, यानी कि 9 - 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 9 और -4 का गुना करेंगे तो हमारा -36 भी आ जाएगा। ये इस तरह से इनको हम लोग तोड़ेंगे। 6x² प्लस हो जाएगा 9x -4x -6, और यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से भी x कॉमन, तो 3x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार में, और एक x बाहर आ गया, एक x यहाँ बच जाएगा, प्लस 3 से इनको भाग लगाएंगे तो 3 तिहाई 9, और x बाहर आ गया, ये ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ माइनस है, माइनस इसमें 2, इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो -2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x, ये माइनस बाहर आ गया तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6। इस तरह से 2x + 3, 2x + 3 ये हम लोग कॉमन ले लेंगे। 2x + 3 दोनों पार्ट में है, इसलिए यहाँ बच गया 3x, और माइनस यहाँ बच गया -2। इस तरह से हमारा गुणनखंड हो गया 2x + 3, 3x - 2, 2x + 3, 3x - 2। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है -1 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। हम लोग चतुर्थांश पढ़े हैं, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। इसमें देखिए x इधर प्लस है, ये ऊपर प्लस है, ये x, ये x', ये y और ये y', तो इसमें, और इधर माइनस, इधर भी माइनस, इसमें x और y दोनों प्लस होता है, इसमें x इधर माइनस में आ गया तो x का मान माइनस में और y का मान प्लस में, और यहाँ इधर x भी माइनस, y भी माइनस, यानी x भी माइनस में और y भी माइनस में, x का मान प्लस में, y का मान माइनस में, यानी जो तृतीय चतुर्थांश है उसमें x का मान भी माइनस होता है, y का मान भी माइनस होता है, तो इसमें माइनस माइनस दोनों में है, यानी तृतीय चतुर्थांश में होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है निर्देशांक -2 4 का भुज, भुज यानी x का मान, और कोटि कहेगा तो y का मान, यहाँ x भुज पूछ रहा है तो -2 ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है समीकरण -2x + 3y = 6 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर a b c के मान होंगे। देखिए x के साथ में यहाँ a है, यहाँ x के साथ में -2 है, तो इसलिए a बराबर -2 हो गया। यहाँ पर देखिए y के साथ b है और यहाँ y के साथ 3 है, तो इसलिए b का मान हमारा 3 हो गया। यहाँ पर ये बराबर की इधर है, इसको हम लोग बराबर की इधर ले आएंगे तो -2x + 3y और -6 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ c है और यहाँ -6 है, तो c बराबर -6 हो गया। अब देखिए आपका आंसर हो गया a बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर 6, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है समीकरण x + 2y = 6 का एक हल है। इसमें x का मान रखेंगे और y का तो दाहिने साइड जितना है उतना आ जाना चाहिए, या फिर x का मान रखिएगा और y का मान हल जितना आएगा, इन चारों में से कोई भी मान रख के हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पहला रखते हैं।
यहाँ x का मान 2 और प्लस 2y बराबर 6, y का मान निकालते हैं तो 2y, ये हमारा प्लस में है, इधर आने से 6 माइनस 2 हो जाएगा, 2y बराबर से 2 जाएगा तो 4 बच जाएगा, फिर y से y बराबर 4/2, यानी 2 से 2 कैंसिल 2 बार में, यानी ये हमारा ऑप्शन सही निकल गया। जब x का मान 2 रखे तो y का भी मान 2 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है, आगे करने की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। नेक्स्ट है, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान होगा, a का मान निकालना है। इस जो समीकरण दिया हुआ है उसमें x के जगह में 3 रखना है, y के जगह में 4 रखना है। हम लोग इसको हल करते हैं। +4 बराबर a इंटू 3, क्योंकि x का मान 3 है, +7, और हम लोग लिखेंगे यहाँ 3a प्लस 7 बराबर 4 गुने 3 यानी 12, 3a बराबर 12, और ये 7 प्लस में है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3a बराबर 12 में से 7 घटाएंगे बच जाएगा 5, यानी a बराबर 5/3। आंसर देखिए 5/3, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 5/3, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट है, वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं कहलाते हैं अभिगृहित, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 55 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण दो ऐसे कोणों का योग जो एक दूसरे के बिना 90 डिग्री नहीं होगा, यानी दो ऐसे कोणों का योग जो 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। 90 डिग्री होने के लिए, यानी कि 90 डिग्री में से हम लोग इसको 55 डिग्री को घटा देंगे, 55 डिग्री घटा देंगे, जितना आएगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ 5 हो गया, 3, 35 डिग्री, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। यानी दो कोण का योग 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तो वो कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो यहाँ 55 डिग्री है, 90 में से 55 डिग्री को घटा दीजिए, बच गया 35 डिग्री, ये आपका हो जाएगा पूरक कोण। नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री हो तो अन्य कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है। यहाँ सबसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जैसे ये ए बी और सी है, तो इसमें हमारा ये कोण 130 डिग्री है। जब ये कोण 130 डिग्री है, इसका मतलब है कि ये और ये कोण सब मिला करके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में हम लोग 130 डिग्री घटा देंगे तो हमारे पास बच गया 50 डिग्री। ये 50 डिग्री में यदि यहाँ कह रहा है कि अन्य कोणों के समद्विभाजक, तो यहाँ जो भी कोण होगा हम लोग यहाँ मान लिए कि बराबर बराबर है, तो ये 25 डिग्री होगा और ये भी 25 डिग्री होगा, तो 50 डिग्री का हो गया। इनका समद्विभाजक यानी आधा आधा कर रहे हैं, तो इधर से 12.5 यानी 12.5 डिग्री, और यहाँ भी हमारा हो जाएगा 12.5, 12.5 प्लस 12.5 यानी 25 हो गया। और इस कोण का मान, तीनों कोण का योग जो होना चाहिए वो 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए ओ सी, ये एक त्रिभुज बन रहा है ए ओ सी, इस त्रिभुज में कोण ओ का मान पूछ रहा है, तो यहाँ 12.5 डिग्री, यहाँ भी 12.5 डिग्री, 12.5 प्लस 12.5 और प्लस इसको जोड़िए, जितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 25 डिग्री, और हम लोग 25 डिग्री और प्लस यहाँ इस कोण का मान ओ, साफ से लिखते हैं, 25 डिग्री प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
तो कोण ओ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री, घटा देंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 बच गया, यहाँ हो गया 7, 7 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर 5 और ये हो गया 1, यानी 155 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया, 155 डिग्री। आकृति में यदि ए बी समांतर डी ई है और कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री है और कोण सी डी ई बराबर 53 डिग्री है, तो कोण डी सी ई इस कोण का मान निकालना है। यहाँ देखिए ये जो लाइन है ये इस लाइन के समांतर है, तो हम लोग को क्या करना है, डी ई जो है वो ए बी के समांतर है, यानी कि यहाँ 35 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ भी 35 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि समांतर लाइन है और ये जो है एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, अंतः एकांतर कोण है, तो ये 35 डिग्री यानी कोण ई का मान भी 35 डिग्री, तो हम लोग यहाँ 35 डिग्री लिख लेंगे। यहाँ हो गया 35 डिग्री। त्रिभुज सी डी ई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम लोग इनको निकालेंगे 53 डिग्री और ऊपर से लिखते हैं 53 डिग्री प्लस इस कोण का मान 35 डिग्री है तो 35 डिग्री और प्लस ये कोण सी यानी कि कोण डी ई बराबर 180 डिग्री। ये दोनों जोड़ने से 88 डिग्री प्लस कोण डी सी ई बराबर 180 डिग्री, कोण डी सी ई बराबर 180 माइनस इधर 88 है, इधर आकर के घट जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 यानी 92 डिग्री। नेक्स्ट है ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, सी ए बराबर पी आर है, तो यहाँ पर करा यानी कि यह त्रिभुज बनाना है। देखिए ए बी और सी एक दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। इसमें ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है और सी ए जो है वो आर पी के बराबर है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यहाँ लिखा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी और कोण बी बराबर 70 डिग्री है, तब कोण ए बराबर है, तब कोण ए कितने डिग्री का, एक त्रिभुज बनाना है सिंपल सा। इसमें ए बी और सी है, इसमें कह रहा है कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है, कोण बी का मान है 70 डिग्री। यहाँ देखिए इस भुजा के सामने कोण ये वाला और इस भुजा के सामने कोण ये वाला, यानी कि ये दोनों भुजा बराबर है, यानी कि इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी और सी ये 70 डिग्री है, ये दोनों कोण बराबर है, तो इस तरह से हमारा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए और कोण सी दोनों बराबर है, तो हम लोग दोनों कोण ए मान लेंगे, क्योंकि ए और सी दोनों बराबर है, तो कोण ए हो गया। कोण बी का मान 70 डिग्री,
कोण सी जो है वो ए के बराबर है, तो इसको भी हम लोग कोण ए रख लेते हैं और बराबर 180 डिग्री। कोण ए 2 कोण ए हो गया और बराबर 180 डिग्री। ये +70 है, उधर जाने से बराबर के उधर जाएगा तो -70 हो जाएगा और यहाँ घट करके हो जाएगा 110 डिग्री। यहाँ कोण ए है, कोण ए बराबर लिखेंगे तो ये जो 2 गुना में है वो आ जाएगा भाग में और यहाँ हो जाएगा 55 डिग्री। यानी कोण ए का मान 55 डिग्री है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है त्रिभुज DEF में। त्रिभुज है, एक त्रिभुज बनाते हैं, इसमें DE और F हो गया। कोण D और कोण F ये दोनों बराबर है। यहाँ लिखा हुआ है कोण D और कोण F बराबर है। EF का मान 4 सेंटीमीटर, E से F ये 4 सेंटीमीटर है। D से F ये 5 सेंटीमीटर है। तब DE की लंबाई क्या होगी? जब ये और ये कोण बराबर है तो इसके सम्मुख भुजा बराबर होगी। त्रिभुज का ये गुण है, यदि भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होती है, या कोण बराबर है तो उसके सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो कोण D और कोण F कोण बराबर है और D के सामने वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो F के सामने वाला भी भुजा का मान 4 सेंटीमीटर होगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC के लिए निम्न में से कौन सत्य है? कोई भी त्रिभुज हो, यहाँ नाम दिया है A, B और C, किसी भी प्रकार का होगा, तो किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा का योग जो हो वो तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण होगा। 2 भुजा को जोड़ेंगे तो ये जो तीसरी भुजा है इससे ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी 2 भुजा का मान तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन में लिखा है AB प्लस BC जो है वो AC से बड़ा है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। 1। निम्न में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं? समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत या समलंब। चारों का फिगर देखिए, आपको बता दे रहे हैं। यहाँ समांतर चतुर्भुज ऐसे बनेगा तो ये वाला विकर्ण बड़ा होगा, ये वाला विकर्ण छोटा होगा, तो इसमें दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। समचतुर्भुज भी लगभग समांतर चतुर्भुज के जैसे होता है, लेकिन उसकी सभी भुजा बराबर होती है। तो इसमें भी ये वाला विकर्ण लंबा होगा, ये वाला विकर्ण छोटा होगा। यहाँ आयत बनाते हैं, आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। देखिए ये दोनों विकर्ण बराबर हो जाएंगे। समलंब में क्या है कि एक भुजा का युग्म केवल समांतर होना चाहिए, तो इसमें देखिए ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा होगा, यानी बराबर नहीं होगा। तो हम लोगों का आयत का जो विकर्ण है वो बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है। इसका चौथा कोण क्या होगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री और प्लस एक चौथा कोण जो भी होगा उस कोण का नाम हम लोग x रख देते हैं, इतना बराबर 360 डिग्री। इन सबको जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, हमारे पास हो जाएगा 240 डिग्री प्लस कोण x बराबर 360 डिग्री। 240 डिग्री, जीरो छूट गया। कोण x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री और माइनस ये इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाने से माइनस में 240 डिग्री। इनको घटा देंगे, 0 2 1 120 डिग्री। यानी कि जो चौथा कोण है x जिसका नाम हम लोग रखे हैं उसका मान हो जाएगा 120 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 120 डिग्री।
लिखा है निम्न आकृतियों में से किसमें आप एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने दो बहुभुज प्राप्त करते हैं। देखिए, एक ही रेखा, ये एक रेखा, ये दोनों समांतर है, लेकिन इनका आधार तो सेम है, लेकिन इनके बीच में ये एम एन नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए, ये लाइन और ये दोनों समांतर है, लेकिन जो टी है वो अलग है, इसके बीच में नहीं है, यहाँ तक आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ 3 नंबर में देखिए, ये लाइन और ये लाइन समांतर जरूर है, लेकिन ये टी को यहाँ तक जाना चाहिए था, तो दोनों के बीच में होता है, ये बीच में ही है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट जो चौथा नंबर फिगर है उसको देखिए, इसमें ये लाइन और ये लाइन समांतर है और ये इनके बीच में भी बना हुआ है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। नेक्स्ट है त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है। यहाँ त्रिभुज बनाइए पहले, जिसका नाम ए बी और सी है। बी सी का मध्य बिंदु डी हो गया और ई जो है वो ए डी का मध्य बिंदु है, ए डी का मध्य बिंदु ई, यहाँ ई हो गया। तो कह रहा है क्षेत्रफल एरिया बी ई डी बराबर है बी ई डी, यहाँ बी ई डी। इस तरह से ये जो त्रिभुज है उसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा? देखिए, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका जो होती है उसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो जब डी विभाजित कर रहा है तो इधर वाला त्रिभुज डी ए डी के बाद ये इधर वाला त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल बराबर। अब इस त्रिभुज में ए बी डी में यहाँ एक माध्यिका आ गई, चाहे इधर से लेंगे तो भी ये माध्यिका, यानी कि माध्यिका को यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ फ्रेश बनाते हैं ना। ये ए है, बी है और सी, ये माध्यिका हो गया यहाँ डी और इसकी माध्यिका हो गई यहाँ ए। अब ऐसे हम लोग मिलाएंगे तो 4 त्रिभुज बन रहा है और चारों का एरिया बराबर होगा। यानी ये पूछ रहा है बी ई डी का क्षेत्रफल जो है वो बड़ा वाला त्रिभुज के चौथाई भाग के बराबर होगा। तो त्रिभुज 1/4 ए बी सी का एरिया के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, आकृति में यदि कोण ओ ए बी, ओ ए बी यहाँ 40 डिग्री दिया हुआ है और कोण सी बी, ए सी और बी, तो कितने डिग्री के बराबर होगा? ये कोण का मान निकालना है। यहाँ हम लोग सबसे पहले इस त्रिभुज में आते हैं ओ ए बी में। ये ओ ए और ओ बी त्रिज्या है, इसलिए दोनों बराबर है। तो जब त्रिभुज की भुजा बराबर होगी तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होगा। यहाँ 40 डिग्री है तो यहाँ भी 40 डिग्री हो जाएगा। 40 40 80, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ 40 है, यहाँ भी 40, तो इस कोण का मान हो गया 100 डिग्री, हो गया 40 डिग्री और यहाँ हो गया 100 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो 40 40 80, तो बच गया यहाँ 100। अब यहाँ हम लोग पढ़े हैं किसी भी चाप के ऊपर में केंद्र पर जितने डिग्री का कोण बनता है उसका आधा शेष भाग पर बनेगा। कहीं भी हम लोग त्रिभुज बनाएंगे ऐसे इसी चाप से, तो हमारा शेष भाग पर इसका आधा, केंद्र पर जितना बना है उसका आधा, ये सब आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से यहाँ 100 डिग्री है तो इधर 50 डिग्री बनेगा। यहाँ कौन सी जो पूछ रहा है वो 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए, हमारा ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। अर्धवृत्त का बना कोण, अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है इस तरह से हमारा वृत्त है, यहाँ ये अर्ध हो गया, इसके ऊपर जहाँ भी कोण बनाएंगे तो ये सब समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है।
तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा 3 सही समकोण। आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण D का मान 70 डिग्री है, तो कोण B का मान कितना होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसलिए यहाँ पर 110 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है। किसकी रचना हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ऐसा बनाते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60, यानी कि ये हमारा 60 डिग्री का कोण बनता है। 60 का आधा हम लोग 30 बना सकते हैं और फिर इधर से आधा, इधर इसका आधा कर करके जोड़ सकते हैं, लेकिन 40 हम लोग का कभी नहीं आता है, तो इस तरह से हम लोग 40 डिग्री का कोण नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, बिना प्रकार और पटरी की सहायता से 40 डिग्री का कोण नहीं बना पाएंगे, बाकी सबको हम लोग बना सकते हैं। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, ये हम लोग का सूत्र होता है। तो यहाँ भुजा का मान दिया है, तो √3/4 इंटू 2√3 का स्क्वायर, ये एक भुजा का मान है। इसको हल करेंगे, √3/4 इंटू 2 गुने 2, 2 बार लिखेंगे तो ऐसे लिख देते हैं, √3 इंटू 2√3। ये 2 और 2 कट करके यहाँ कट गया, और यहाँ √3 हमारा 3 हो गया, और इस √3 का मान 1.73 और 3×9, फिर 21 का 1 हो जाएगा यहाँ पर, 3×9, 7×21 का 1 हासिल हो गया, 2, 3 और 2 5, 5.19, 5.19 यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल निकालना है। इसमें तीनों भुजा का माप दिया है, तो हम लोग हीरोन का सूत्र से इसको निकालेंगे। तीनों भुजा का योग करेंगे, एस बराबर 15 + 20 + 25 सेंटीमीटर बटा में 2, हमारे पास हो जाएगा 40, 20, 60, 60 बटा 2 यानी कि 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग निकालेंगे हीरोन का सूत्र से इसको, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। यहाँ पर √S यानी हम लोग आया 30 माइनस पहला भुजा का मान है 15 सेंटीमीटर घटा देंगे, फिर 30 माइनस 20 सेंटीमीटर घटाना है, फिर 30 माइनस 25 सेंटीमीटर घटाना है। इस तरह से अब इनको देखिए, यहाँ 30 है, घट करके आ जाएगा, यहाँ 15 हो गया, यहाँ घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो 5। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, रूट से बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे हैं, यदि रूट के अंदर लिखेंगे तो सेंटीमीटर का पावर 4 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका। इसमें हम लोग और थोड़ा हल करेंगे और बाहर करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 15 गुने 2, 15 दूनी 30 हो जाएगा, यहाँ 15 ऑलरेडी है, यहाँ पर 2 गुने 5 और गुने 5 खंड कर दिए, 10 को खंड किए और 30 को। यहाँ देखिए 15 और 15, 2 15 हो गया, तो 1 15 12, 2 2 है, 1 2 12, 2 5 है, 1 2 5 12, यानी कि 15 गुने 2 गुने 5, ये बाहर आ जाएगा।
दो 15 में से एक 15 12, दो 5 में से दो 2 में से एक 2 12 और एक 2 5 5 में से एक 5 बाहर। अब इनको गुना करेंगे तो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया आपका। कह रहा एक घनाभ जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इसमें हमारे पास दिया हुआ है एल का मान 15, तो 15 गुने 10, चौड़ाई का मान 10 है, फिर 10 गुने ऊंचाई का मान 20 दिया हुआ है, प्लस 20 गुने एल का मान 15। सबको हल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 150, यहाँ हो जाएगा ये 10 है, 10 गुने 20 लिखा हुआ है तो 200 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 15 गुने 20 यानी कि 15 दूनी 30, 300, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको जोड़ देना है, 2 गुने यहाँ 2 300, 2 500, 1 6 और 650। अब इनको गुना करेंगे, 0 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 हो गया 22/7, 22/7 और आर का मान 7 गुने 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 4 गुनी 8, 4 दूनी 8 गुने 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 7 56 और 5 61, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। एक शंकु जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। एक शंकु बनाना है ऐसे, जिसकी त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई ये दिया हुआ है एल का मान 10 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर और एल का मान 10 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 7 से 7 कट गया तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1। एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का आयतन ज्ञात करना है। इसमें हमारे पास दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर यानी एच का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और आर का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर गुने एच, ये सूत्र होता है। तो 1/3 हो गया, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 है तो 6 गुने 6 और एच का मान 7 है यानी 7, इतना सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन है तो इसका 1 सेंटीमीटर इसका और इसका 3 सेंटीमीटर हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 गुने 22 करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26 यानी 264 सेंटीमीटर क्यूब। 264 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका।
और एक घनाभ जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो घनाभ का आयतन हो जाएगा 6 गुने 5 गुना 4.5 मीटर क्यूब। गुना कर देना है, 6 पचे 30 हो गया, 30 गुने 4.5 मीटर क्यूब और 0 हो जाएगा। 5 दिए 15 की 5 हासिल बचा 1, 4 दिए 12 और 1 13, एक अंक के बाद दशमलव यानी कि 135 मीटर क्यूब। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, 135 मीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए आंकड़े 2, 3, 5, 2, 5 इस तरह से, इसमें 5 की बारंबारता क्या है? तो 1 बार आया, 2 बार, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 बार 5 आया है, तो 5 की बारंबारता कितनी है? 6 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन हो गया? 1। मिलान चिन्ह यहाँ लिखा है, ये 5 और 5 10 और 1 11 की बारंबारता, ये कितना लिखा हुआ है? 11 है। एक बंडल यानी 5, एक बंडल यानी 5, 5 5 10 और 1 11। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 11 हो जाएगा। नेक्स्ट है आंकड़े 8, 3, 12, 15, 10, 9, 11 का माध्यक। माध्यक निकालने के लिए हम लोग उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो पहले इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। सबसे पहले कौन है? 7, सबसे छोटा है 7, तो पहले 7 हो गया, उसके बाद 7 को हटाइए, उसके बाद हो जाएगा हमारा 8, फिर 9, 8 हट गया, 9 हट गया, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12 और फिर 15 हो गया। तो इसमें जो बीच स्थान में होगा वो हमारा माध्यक होगा। माध्यक हो गया 10, 3 इधर और 3 इधर, यहाँ बीच में हो गया 10। इसका निकालने का तरीका है कि सम संख्या है, विषम संख्या रहेगा तो हम लोग करते हैं कि n+1/2 इतनावां स्थान में जो संख्या होगा वो हमारा माध्यक होगा। वो संख्या जिस स्थान, ये स्थान का मान निकालता है। तो यहाँ 7 हो गया, 7 + 1 8, 8/2 यानी 4। चौथा स्थान में है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। चौथा स्थान में जो होगा उसके लिए। यदि विषम संख्या है तो, यदि ये आंकड़ों का संख्या सम होगा तो हम लोग करते हैं n/2 + 1वां स्थान में जो होगा वो। यहाँ तो विषम था तो ये वाला सूत्र लागू करेंगे, ये चौथा स्थान पर, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया 1, 10 आंसर हो गया। नेक्स्ट है एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है, तो चीट आने की प्रायिकता। 60 बार पट आ गया तो चीट कितनी बार आया? 40 बार आया। और ये 40 बार कितना बार फेंकने में आया है? 100 बार फेंकने में आया है, तो 40/100। ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका, 40/100। थैंक यू।